करेंगे। आयुर्वेद के 8 अंग है: शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार विद्या और अगत तंत्र, वाजीकरण, रसायन। शल्य तंत्र देखेंगे हम। यंत्र, शस्त्र, क्षार कर्म व अग्निकर्म आदि के द्वारा शरीर में स्थित शल्य बाह्य द्रव्य, घास, लकड़ी, धूल, धातु, मिट्टी, कीश, नख, मूत्र आदि को निकालने के लिए चिकित्सीय विधान जिस अंग के अंतर्गत बताया गया है वह शल्य तंत्र। दूसरा है शालक्य तंत्र। कर्ण, नेत्र, नासिका आदि के ऊपर अथवा ऊर्ध्व अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की शांति के लिए जिस तंत्र का वर्णन किया जाता है वह शालक्य तंत्र है। शालक्य में समाविष्ट किए गए अंगों में से आधुनिक चिकित्सा में कर्ण, नासिका, कंठ, गला सम्मिलित है, जबकि आँख का एक स्वतंत्र विभाग ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। शालक्य की अन्य परिभाषा के अंतर्गत शरीर के ऊर्ध्व चतुर्गत में होने वाले रोगों तथा उनकी चिकित्सा का विधान जिस तंत्र में होता है उसे शालक्य तंत्र कहते हैं। शालक्य। तीसरा है हमारा काय चिकित्सा। काय सकल शरीरम तस्य चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय का अर्थ है संपूर्ण शरीर अथवा संपूर्ण शरीरगत रोग जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोषणमाद, अपस्मार, कुष्ठ एवं अतिसार आदि अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा का विधान जिस तंत्र के अंतर्गत किया जाता है उसे काय चिकित्सा कहते हैं। काय को जठराग्नि भी कहा गया है। शरीर में 13 अग्नियां हैं: 1 जठराग्नि, 7 धातु अग्नि और 5 भूताग्नि होते हैं, जिनमें जठराग्नि प्रधान्य है। चिकित्सा की रोगापनयन धातु से चिकित्सा शब्द बना है, जिसका अर्थ है रोग का अपनयन, अर्थात रोग को दूर करना ही चिकित्सा है। चिकित्सा। चौथा है भूत विद्या। देव, पितृ, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए शक्ति पाठ, हवन, पूजा, बलि तथा ग्रह दोष शामक क्रियाओं का वर्णन जिस अंग के अंतर्गत किया जाता है उसे। पांचवा है कौमार विद्या, बाल तंत्र। इस अंग में कुमार बालक के भरण पोषण की व्यवस्था, धात्री परीक्षा, धात्री की दुग्ध के दोषों के संशोधन का उपाय तथा दूषित दुग्धपान से और ग्रहों से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन होता है। छठवां हमारे पास अगत तंत्र। सर्प, कीट, मकड़ी, चूहे आदि के काटने से अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विष से ग्रस्त मनुष्य के निदान तथा चिकित्सा के लिए जो अंग होता है उसे अगत तंत्र कहते हैं। सातवां है वाजीकरण। क्षीण, पौरुष, अल्पवीर, दुष्टवीर तथा संतान उत्पत्ति में असमर्थ मनुष्यों को वीर्यवान, पौरुष संपन्न और संतान उत्पन्न करने में समर्थ बनाने के संबंध में जो निदान वर्णित है वह वाजीकरण के अंतर्गत आता है। रसायन। आठवां धी काल तक अथवा वय स्थापन के लिए, आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि के लिए, रस, रक्त आदि धातुओं की पूर्ण रूप से वृद्धि के लिए एवं शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेद का अंग है उसे रसायन तंत्र कहते हैं।